कल कुछ हेल्थ की वजह से हमारा डिस्कशन नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज हम करेंगे कल का न्यूज़पेपर 15 दिसंबर का, और शाम को करेंगे आज का मतलब 16 दिसंबर का, 15 दिसंबर। चलते फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे साउथ कोरिया, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है। हमारे लिए ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा पीटी फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है, या फिर GS2 में मेंस में कंपैरिजन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अनदर कंट्री के साथ। इम्पीचमेंट प्रोसीजर साउथ कोरिया में 300 पीपल की रिप्रेजेंटेटिव की और नेशनल असेंबली है। अगर उनमें से 200 मेंबर ने हाँ कर दिया तो वहाँ के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है। फिर जो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है एंड ड्यूटीज़ होती है वो चली जाती है सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफिसर के पास, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। मामला बाद में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चल जाता है, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को 180 डेज में हियरिंग पूरी करनी होती है। अगर उन्होंने यस कर दिया तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट पूरी हो जाती है। साउथ कोरिया में अब तक एक ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है। हमें कंपेयर करना है इस न्यूज़ को, इस इशू को हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के साथ। क्या है देखते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट हमें इम्पीच करना है, उसके लिए एक टर्म आती है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक टर्म है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी डिफाइन नहीं करता कि क्या मतलब है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। जो चार्जेस होते हैं आप किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। आपको जिस हाउस में चार्ज को इनिशिएट करना है वहाँ साइन होनी चाहिए 1/4 मेंबर के। साथ ही हमें 40 डेज की नोटिस देनी चाहिए प्रेसिडेंट को। वहाँ पे अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो हम अगले हाउस में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट को राइट है अपनी बात रखने का, साथ ही वो किसी और को भी अपनी बात रखने के लिए बोल सकते हैं। अगर अदर हाउस ने भी सस्टेन किया चार्जेस को और इम्पीचमेंट प्रोसेस पास किया रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से, तब हमारे प्रेसिडेंट अपने पद से पद मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ पीटी फैक्ट्स पॉइंट बन जाते हैं, मेंस में भी हमें लिखने में काम आएंगे। चलते आगे। ये इशू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 कीवर्ड आते हैं, एक पीटी फैक्ट बन जाता है और एक कीवर्ड हम मेंस में लिख सकते हैं। पीटी फैक्ट क्वेश्चन देखिए, कीवर्ड एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी क्राइम के लिए आप पे नॉन बेलेबल FIR हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो आपको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमें अरेस्ट नहीं होना है, तो हम सेशन कोर्ट के पास चले जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं। अगर सेशन कोर्ट ने हमारी याचिका रिजेक्ट कर दी तो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। मोस्टली टाइम हाई कोर्ट उसको मान लेता है। फिर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती और सिर्फ आपको जो कोर्ट में ट्रायल चलता है उसमें जाना पड़ेगा। ये पीटी फैक्ट है। अगला कीवर्ड है संजीवनी, जहाँ पे भी सुसाइड, मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे हमें कुछ क्वेश्चन लिखना हो, एथिक्स में, एसे में, केस स्टडी में, तो हम इस सोसाइटी का नाम कोड कर देंगे, संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। चलते आगे। कुछ दिन पहले हमने स्कैम कंपाउंड नाम का एक आर्टिकल किया था। ये इशू फिर से आया है, गोल्डन ट्रायंगल। लाओस में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार से लोगों को रिक्रूट किया जाता है और उनको यहाँ पे फोर्स किया जाता है कमिट टू साइबर क्राइम, जिसमें मोस्टली टारगेट इंडियन होते हैं, यूरोपियंस होते हैं एंड अमेरिकन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंटरपोल की रिपोर्ट एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस की रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हमने लास्ट टाइम की थी।
स्कैम कंपाउंड। यहाँ पे कीवर्ड आया है चार्जशीट। पीटी फैक्ट एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। हम देखेंगे एफआईआर एंड चार्जशीट होती क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, कुछ क्राइम हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, आप चले जाते हैं और एफआईआर दर्ज कर देते हैं। लेकिन चार्जशीट हमें कोर्ट में दायर करनी होती है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में ड्यूटी इंचार्ज पुलिस ऑफिसर होते हैं। हम उनके पास जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन चार्जशीट के लिए जो ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है वही चार्जशीट कोर्ट में दायर करता है। हो सके कि एफआईआर हम वापस भी ले सकते हैं, लेकिन चार्जशीट वापस नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके बाद आपको ट्रायल फेस करना होता है। चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स है, कुछ मेन के डाटा यहाँ पे मिलेगा। देखते क्या है। 50 ईयर पूरे हो जाएंगे इंडिया पुर्तगाल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। हो सकता है पीटी में या मेंस में 2025 में इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें अगला कीवर्ड है मर्कासुर, साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट, जो प्री फैक्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है, जिसमें 4 कंट्रीज है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे एंड पैराग्वे। क्या है न्यूज़, समझेंगे। इंडिया पुर्तगाल, 3 एंगल से क्वेश्चन पीटी में या मेंस में बन सकता है। फर्स्ट आता है पुर्तगाल का क्या कॉलोनिज्म था इंडिया में। जब 1498 के बाद वो इंडिया में आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज कैसे इस्टेब्लिश की, उसका इंडिया के पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट रहा, ये क्वेश्चन बन सकता है GS1 में, मेंस में भी एंड पीटी में भी। अगला पॉइंट बनता है, अगला क्वेश्चन गोवा फ्रीडम मूवमेंट का। GS1 में ये टॉपिक फिर से लिंक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन रहेगा करंट बेस। इस न्यूज में और एक कीवर्ड है BTIA, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, और उसी को पकड़ के 2017 में एक पीटी में क्वेश्चन आया था प्रीलिम में, ब्रॉड बेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये इंडिया एंड किस देश के बीच में। ऑप्शन मिल जाता है यूरोपियन यूनियन। अगर हम हिंदू ठीक से पढ़ेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन पीटी के प्रीलिम के यही से सॉल्व हो जाएंगे, और मैं इसमें लिखने के लिए बहुत सारा हमें वैलिडेशन मिल जाएगा। चलते आगे। एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो एम्स है दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड विप्रो GE हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हमने इस्टेब्लिश किया है, और AI हेल्थ इनोवेशन हब, जिसका फोकस रहेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन जो इन्हांस करें हेल्थ केयर डिलीवरी को, साथ ही आउटकम थ्रू मोर प्रीशियस डायग्नोसिस, इनोवेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, साथ ही रियल टाइम पेशेंट डाटा ट्रैकिंग। ये पीटी फैक्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है। चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS3 में टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिसको हम लिंक कर सकते हैं दास, ड्रोन एज अ सर्विसेज। एग्रीकल्चर में ड्रोन का क्या रोल है, इस पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। हमारे लिए ड्रोन एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है, उसके सामने चैलेंजेस क्या आएंगे, हमें सॉल्यूशन क्या देना चाहिए, और वे फॉरवर्ड। आप इसका पॉम्पलेट बना के रखिए। साथ ही कीवर्ड आता है, नाम आता है, जो हम मैं इसमें लिखेंगे, या फिर पीटी में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, गरुड़ा एरोस्पेस। चलते आगे। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो हम अभी याद कर लेंगे। न्यूज़ का कहना है आफ्टर ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, ड्रोन ट्रांसफॉर्म कर देगा वे फार्मिंग जो चल रहा है हमारे सॉल्यूशन के, जहाँ पे हमें फेस करना है सेवरल चैलेंजेस
फेस बाय हमारे फार्मर। इसके लिए क्या फैक्टर है ड्रोन के लिए? ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज चल रहा है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड के लिए, अप्लाइंग फर्टिलाइजर के लिए, साथ ही हमें चाहिए प्रिसिशियस एंड इफिशिएंसी बाय ड्रोन इन एक्टिविटी के लिए। चले आगे। ये इश्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है। कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच? अगर हम यूपीसी मेंस के GS2 में पेपर देखेंगे तो अभी अब तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मोस्टली क्वेश्चन उनकी इलेक्शन पे होते हैं या उनके रोल पे होते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी क्वेश्चन उनकी इम्पीचमेंट के लिए नहीं आया है। PYQ देखना, मेंस के भी PYQ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलेंगे आगे। ये इशू भी हमने कर लिया है जीन थेरेपी का। हमें क्योर करना है हेमोफीलिया ए। क्या है थोड़ा फिर से देखेंगे। हेमोफीलिया ए एक रेयर हेरिडिटरी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में एक्स क्रोमोसोम की जो जीन होती है डिफॉल्ट कर जाती है, फॉल्ट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ से ब्लीड आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। उसके लिए ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हमें स्लोली इंजेक्ट करना होता है वेन में फैक्टर 8 जो क्लोटिंग करता है हमारे बॉडी में हीमोफीलिया ए के लिए। अगर हमें हीमोफीलिया बी है तो हम क्लोटिंग फैक्टर 9 यूज करेंगे। क्लोटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स डिराइव फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी से इसको निकालेंगे। अगला कीवर्ड आता है रिकम्बिनेंट क्लोटिंग फैक्टर। हम क्लोटिंग फैक्टर को आर नॉट मेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी रिड्यूसिंग, ह्यूमन बॉडी के बाहर से भी हम लैब में इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको होम में भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे लिए अगली ट्रीटमेंट आती है हीमोफीलिया ए के लिए DDAVP डेसमोरप्रेसिन, जो ट्रीट करेगा माइल्ड हेमोफीलिया ए को, जिसका कोई यूज नहीं है हेमोफीलिया बी में या फिर सेवर हेमोफीलिया ए में। ये जो हार्मोन होता है इंक्रीज कर देता है हमारे बॉडी का क्लॉटिंग फैक्टर। जो जीन थेरेपी आई है स्टडी कॉपीज करेंगी करेक्टेड जीन को, जो हमारे पेशेंट की बॉडी में हम फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। रोक्टावियन एक वनली US FAD अप्रूव जीन थेरेपी है हेमोफीलिया के लिए। इस जीन थेरेपी में यूज किया जाता है एडेनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर, और ये सिर्फ अडल्ट में ही यूज किया जाता है, जहां पे हम नेसेसरी जीन क्लॉटिंग फैक्टर 8 उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अभी जो वेलर स्टडी हुई है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड जो US की है रोक्टावियन, उसमें क्या डिफरेंस अप्रोच है। वेलोटाइल कहता है उसमें वेक्टर है लेंटी वायरस, यहाँ पे आता है रोक्टावियन में एडेनो वायरस। वेलोटाइल में अप्रोच आता है हमें जीन ट्रांसफर करनी है अडल्ट स्टेम सेल की हमारे बॉडी के अंदर ही। रोक्टावियन में आता है विवो ट्रांसफर टू अ लीवर सेल में थ्रू अ नॉन इंटीग्रेटिंग AAV वेक्टर के साथ। कॉस्ट का देखेंगे, जहाँ पे वेलोट्राइल है उसकी कॉस्ट कुछ पता नहीं, लेकिन रोक्टावियन में $2 मिलियन तक कॉस्ट आ सकती है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।